तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चावल ड्रम में, क्योंकि ड्रम जो है मैंने धो कर रखा था धूप में और ड्रम सूख गया है। तो अब मैं चावल इसमें सब डाल दूँगी, जो भी चावल डालने हैं। और अगर सारे आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर थोड़ा सा डब्बे में अलग से डाल के रख दूँगी। और चावल के अंदर जो है जो साबुत हल्दी होती है वो डाल कर रखनी चाहिए, अच्छी होती है, शुभ भी होती है। और कहते हैं कि कीड़ा वगैरह भी नहीं लगता है चावल में। तो मैं हल्दी की गांठ इसके अंदर डाल दूँगी और चावल सारे रख दूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में और मुझे करनी थी ब्रेकफास्ट की तैयारी। और बच्चे तो बाहर चले गए थे, ब्रेकफास्ट करके लंच ले गए थे। तो मैंने बस कद्दू की सब्ज़ी बनानी थी, क्योंकि मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट में भी हो जाएगी हम दोनों के लिए। और बच्चे आएंगे स्कूल से तो बच्चे भी लंच कर लेंगे इसके साथ, क्योंकि पावनी की तो फेवरेट है कद्दू की सब्ज़ी। तो बस उसी के लिए बना रही थी मैन मैम। वैसे तो ना सृष्टि को पसंद है ना हस्बैंड को पसंद है, बस मैं और पावनी ही खाते हैं। तो बस कद्दू की सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं बाकी के काम जो है वो निपटा लूँगी। लेकिन तभी अचानक से आ गया मेरा पार्सल, और फ्लिपकार्ट से पार्सल ऑर्डर किया था। एक तो मैंने उर्ली की थी ऑर्डर, तो उर्ली का साइज़ जो है मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, तो बहुत छोटा सा साइज़ आया। लेकिन ये क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी, और बहुत ही प्यारी सी एक छोटी सी क्यूट सी उर्ली आई है। और साथ में किए थे स्केट्स ऑर्डर बच्चों के लिए, तो जो स्केट्स थे वो भी अच्छे आए हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी के आए हैं। और इसका साइज़ भी बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या, ये वाला हमने ऑर्डर किया था तो इसमें क्या होता है, बड़ों का साइज़ भी होता है, छोटा का भी हो जाता है। मतलब ये कई तरीके के साइज़ हो जाते हैं इससे। और इसमें का जैसे नीचे का जो ये व्हील्स लगे हैं ना, ये भी आगे पीछे हो जाते हैं। बहुत बढ़िया है ये। और कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा लगा था, ये ब्लू और वाइट का। तो सृष्टि ने अपने लिए ऑर्डर करवाना था, तो हमने सोचा चलो कुछ ऐसा ऑर्डर करते हैं कि पापा भी चला ले और बच्चे भी चला ले, तो सभी चला लेते हैं इससे। तो ये यहाँ पर हस्बैंड करे थे मेरे प्रैक्टिस स्केट से, और अभी फ़र्स्ट टाइम है तो इस वजह से, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी से इन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। और वह हमने जब देखा था ना, तो ये चीज़ लिखी हुई थी कि आप अभी फ़िलहाल 1 या 1.5 महीने तक इसको चलाओ, धीरे धीरे चलना है आपने, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे कदम रखने हैं, और उसके बाद ही ये स्टार्टिंग करनी है चलाने की। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बनाई सब्जी कद्दू की, और पार्सल वगैरह सब देखने के बाद फिर थोड़ा सा टाइम जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, और सब्जी अभी तक मेरी बन जाती, लेकिन बस उसी काम में लग गए। और फिर उसके बाद मैंने बनाई सब्जी, और फिर आटा लगाकर जल्दी जल्दी बनाई रोटियाँ, क्योंकि टाइम काफ़ी सारा हो गया था और बच्चे आने वाले थे स्कूल से। तो बच्चे आएंगे तो उनको लंच कराना है मुझे, और बस सब्जी बन गई थी। और फिर उसके बाद थोड़ी सी मैंने बनाई मीठी सब्जी, मतलब मीठी और खट्टी वाली। और जो हस्बैंड और सृष्टि है वो बिल्कुल मीठा वाला नहीं खाते हैं कद्दू, लेकिन मुझे और पावनी को ना खट्टा मीठा वाला अच्छा लगता है, क्योंकि उसके साथ पूड़ी अच्छी लगती है, पराठा अच्छा लगता है। लेकिन सृष्टि को मीठा डालकर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो नहीं खाती है। तो इसलिए मैंने उनका अलग बनाया, अपना अलग बनाया दोनों का। और उसके बाद मैंने लगा ली वॉशिंग मशीन, क्योंकि आज कपड़े धोने थे और कल है रक्षाबंधन, तो रक्षाबंधन से पहले कपड़े वगैरह सब धुल जाएंगे, तो मैं फ्री हो जाऊंगी। फिर कल सबने आना भी है घर पे और मुझे भी जाना है, तो इस वजह से मैंने सोचा जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सब काम निपट चुका था, मेरे कपड़े वगैरह भी धुल चुके थे और इवनिंग हो गई थी। तो इवनिंग के टाइम पर मैंने करी आरती, और आरती करने के बाद फिर मुझे बाकी के काम करने हैं, डिनर वगैरह भी बनाना है। लेकिन जो आरती का टाइम है वो मैं थोड़ा सा ऐसा रखती हूँ कि उस टाइम बिल्कुल दिमाग सब तरफ से हटा देती हूँ। तो आरती करी थोड़ी सी, और थोड़ी सी मैंने अपना जो मैं ऑयल डिस्पेंसर है वो वाला डिस्पेंसर यूज़ किया मैंने। तो ऑयल डिस्पेंसर भी बहुत अच्छे हैं मेरे पास, जो है मैंने 2 मंगाए हैं फ़िलहाल तो, लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी हर रूम के लिए मंगाऊँ,
और होता ये है कि उस पे अरोमा ऑयल डालकर नीचे से कैंडल लगाई जाती है और बहुत ही भीनी भीनी सी जो खुशबू होती है वो पूरे घर में फैल जाती है। तो मैं ये मॉर्निंग में जब आरती करती हूँ तब, और जब इवनिंग में आरती करती हूँ तब 2 टाइम मैं जलाती हूँ और बहुत ही अच्छा सा माहौल जो है घर में हो जाता है, पॉजिटिविटी हो जाती है। तो ये ज़रूर यूज़ करना चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। और इसके अलावा जो कैम्फर ऑयल होता है, कैम्फर जो होता है, कैम्फर वाला जो डिफ्यूज़र होता है वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो वो मेरे पास अभी नहीं है, तो मैं कपूर जो है वैसे ही जला लेती हूँ, और जैसे हवन सामग्री वगैरह रखकर उसके ऊपर कपूर रखकर वो जलाती हूँ, वो भी बहुत अच्छी होती है, पॉजिटिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं अभी सोच रही हूँ कि 2 मैंने ये मंगाए हैं, तो उसके अलावा मैं अब कैम्फर वाले मंगाऊंगी। तो वो बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल होते हैं, वो जैसे स्विच बोर्ड में लग जाता है और वो हमेशा एक अच्छी सी फ्रेग्रेंस भी देता है, साथ में माहौल भी अच्छा रखता है घर का। तो वो मैं मंगाऊंगी, अभी ऑर्डर करने वाली हूँ मैं बस। अब तो दिवाली आने वाली है, तो साथ ही साथ मैं कपड़े वगैरह मेरे जो थे वो डालने रह गए थे, तो मैंने कहा चलो ये भी डाल देती हूँ। बाकी के तो मैंने बाहर पोर्च एरिया में डाल दिया था, और जो थोड़े बहुत बचे थे मैंने अंदर डाल दिए। 2 बेड जो है मेरे फ्री रहते हैं, तो इन पर डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों के रूम में नहीं डालती हूँ और अपने रूम में नहीं डालती हूँ। फिर मुझे अपने रूम का जो बेड है वो भी थोड़ा सा क्लीन करना है, क्योंकि इवनिंग के टाइम पर मैं बेड वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड के आने का टाइम भी होने ही वाला है। तो फिर उसके बाद बेड वगैरह क्लीन करने के बाद मैं करूँगी डिनर की तैयारी। तो देखती हूँ, अभी डिनर की कुछ डिसाइड तो नहीं किया है कि क्या बनाऊँगी क्या नहीं, तो चलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बना ली थी दाल, और थोड़ी सी कद्दू की सब्जी भी रखी हुई थी। राइस बनाया है थोड़े से, क्योंकि बच्चों को दाल और राइस बहुत पसंद है, तो वो मन से खा लेते हैं खाना। और हस्बैंड जो है उनको भी राइस चाहिए ही होते हैं रात के टाइम, तो दाल तो मैं बना ही लेती हूँ एक्स्ट्रा में। और सब्जी कुछ भी बनाऊँ, लेकिन दाल जो है थोड़ी बहुत बनाती ही ज़रूर हूँ मैं। और उसके साथ ही सब्जियाँ आ गई थी घर पर, तो सब्जियाँ जो थी वो सब मैंने को धोकर सारी सुखाकर फिर उसको फ्रिज में रखना था, सेटल करना था सारा। और साथ में आई थी मक्का का, जो ये मक्का होती है, मतलब कॉर्न जो होते हैं, तो इनको हस्बैंड का मन था कि भून कर दे दो मुझे, तो बस मैंने वो भून कर दिया उनको। और बाकी का जो सामान था सारा सेट किया, सब्जियां वगैरह। तो फिर मॉर्निंग की तैयारी भी करनी है, अभी देखती हूँ मॉर्निंग के लिए क्या डिसाइड करती हूँ। मैं रात को ही डिसाइड करके रख लेती हूँ, ताकि सुबह सुबह प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, और मॉर्निंग 8:30 बजे का टाइम है। ये देखिए 8:30 बजे का टाइम हो रहा है इस टाइम, और पाठ पूजा हो गई, घर का सारा काम हो गया है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। बच्चे सुबह स्कूल चले गए थे, और धूप देखो कहाँ तक आ रही है हमारे। ये देखिए, ये वाले रूम में भी बाहर अंदर तक आती है, और इस रूम में भी अंदर तक आती है। तो बढ़िया से धूप आ रही है अंदर। अभी तो खैर इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि गर्मी है अभी इतना ठंडा मौसम तो है नहीं, तो गर्मी का मौसम है। लेकिन बारिश नहीं हुई है 2-3 दिन से, यहाँ बारिश भी नहीं हुई है। आगे आगे जब ठंड का मौसम आएगा, और सबसे बेस्ट सीज़न आएगा जब दिवाली का, तब ये धूप बहुत अच्छी लगती है जब अंदर आती है तो। और क्योंकि ये होता है ना कि थोड़ा सा जैसे काम सफाई वगैरह होती है, और जो भी सामान वगैरह धुला जाता है, तो वो सब यहीं पे रख देती हूँ, मेरा इजी हो जाता है, मुझे छत पर नहीं जाना पड़ता, मेरा काम यहीं पर ही हो जाता है। तो अब फ़िलहाल मैं घर का काम देखिए बिल्कुल सब निपट चुका है मेरा। बस सिर्फ ये है कि अभी मेड ने आना है, तो वो काम करेगी। बाकी रूम वगैरह सब क्लीन कर दिए मैंने। अब मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो भिंडी बना रही हूँ क्योंकि हस्बैंड ने बोला था कि आज उनको भिंडी खानी है, और भिंडी तो वैसे भी 2-3 दिन बाद बनती है। तो मैं भिंडी बना रही हूँ, साथ में बनाऊँगी पराठे, और चाय के साथ खाएंगे, क्योंकि मेरे को भी कोल्ड हो रहा है और इनको भी कोल्ड हो रहा है, दोनों का ही ऐसा ही है। तो आज चाय के साथ खाएंगे, जबकि चाय मैं नहीं पीती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ी सी कभी कभी ले लेती हूँ। और हस्बैंड बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं करो कि नहीं पीनी, थोड़ी बहुत अदरक वाली चाय जो है वो मैं ले रही हूँ, क्योंकि अभी कोल्ड का है ना, तो इस वजह से कुछ नहीं होता थोड़ा सा। तो 32 बार में वैसे मैंने छोड़ ही रखी थी जब से 32 बार स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ी थोड़ी अब ले रही हूँ। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक दिन में 1 कप ले लेती हूँ, 1 कप से भी कम। तो अभी फ़िलहाल तो बना लेती हूँ ब्रेकफास्ट। हस्बैंड गए हुए हैं आज खेत में, क्योंकि लेबर लगी हुई है, खेत में काम चल रहा है, और वो आते तब तक मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दवाई का ढेर, ये दवाइयाँ हैं, ये इसलिए हैं
होम्योपैथिक दवाई है, क्योंकि हस्बैंड जो है मेरे होम्योपैथिक क्लिनिक है उनका, तो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, तो इस वजह से हम होम्योपैथिक ही खाते हैं। हम लोगों ने इंग्लिश दवाई कभी खाई नहीं है, मतलब एलोपैथी दवाई कभी खाई ही नहीं है। हम लोग हमेशा से होम्योपैथिक दवाई खाते हैं। तो चलो भिंडी बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि 32 बार जो है मैं कंटिन्यू कर रही थी अभी तक, तो और अब जो है मेरे हस्बैंड जो बोल रहे हैं कि अब 32 बार को थोड़ा सा रेस्ट कराओ मतलब कि उनका कहना है कि अब काफ़ी फर्क पड़ गया है। तो मुझे भी लगता है, देखिए मुझे भी काफ़ी फर्क, मेरा पेट जो है काफ़ी अंदर चला गया है। मेरे को मेन चीज़ तो मेरी यही थी कि मेरा पेट बहुत निकला हुआ था। तो अब होता ही है, जैसे मेरे 2 ऑपरेशन हो चुके हैं, 2 क्या 3 ऑपरेशन हो चुके हैं, और उसकी वजह से पेट जो है काफ़ी निकल चुका था। और अब लेकिन ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन वाला पेट अंदर नहीं जाता। देखिए मेरा पेट काफ़ी अंदर चला गया है, और ये देखिए काफ़ी फ़र्क पड़ गया है मुझे तो। और हस्बैंड का कहना है कि बस इतना इनफ है, और मतलब इतना तो हो बॉडी में कि अगर हम कुछ अच्छे से कपड़े पहने तो वो अच्छा लगे। तो वो कह रहे हैं कि ये भी ना हो कि धीरे धीरे करके बिल्कुल कम हो जाए और फिर बढ़े ना। तो मुझे बढ़ाना तो है नहीं, तो 32 बार करूँगी, लेकिन उस फॉर्म में जाके नहीं करूँगी जैसे मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक ले रही थी, जीरा वाटर ले रही थी, धनिया वाटर ले रही थी, ये सब चीज़ें ले रही थी। वो चीज़ें अब मैं बहुत कम कर दूँ। मेन चीज़ मैं एप्पल साइडर विनेगर छोड़ूंगी, और छोड़ूंगी मैं चिया सीड्स, ये 2 चीज़ मैं छोड़ूंगी। और एप्पल साइडर विनेगर जो है मैं जैसे डेली लेती थी, तो डेली ना लेके 2 दिन में 1 बार ले लिया, इस तरीके से लूँगी। और बाकी तो 32 बार तो चलो ठीक ही है। जैसे फ्रूट्स वगैरह तो बहुत अच्छी चीज़ है, हेल्दी चीज़ है, वो तो खानी ही खानी चाहिए, वो तो रेगुलर बेस में होता ही है। साथ में सब्जियां वगैरह हो गई, और ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह हो गई। और एक मेरी ये भी दिक्कत है कि मेरा जो यूरिक एसिड है वो बढ़ा हुआ है, तो मुझे उसकी वजह से राजमा, छोले, ये सब चीज़ें भी नहीं खाती हूँ मैं। ये सब चीज़ें मैंने छोड़ी हुई, और ये छोड़ी ही रहूँगी। और मन तो करता है खाने का, क्योंकि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ राजमा ही है। और राजमा जब बनती है तो मुझसे नहीं रहा जाता, कंट्रोल ही नहीं होता, तो इस वजह से मैंने बनानी ही छोड़ दी। तो देखकर होता है कि हाँ यार, राजमा नहीं छोड़ सकती, सब कुछ छोड़ सकती हूँ, राजमा नहीं छोड़ सकती। तो लेकिन चलो, और बाकी अब मैं भिंडी बनाने लगी हूँ। हस्बैंड आने वाले होंगे, उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर देती हूँ, फिर दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। उसके बाद आगे का ब्लॉग जो है मेरा कंटिन्यू चलेगा। तो चलिए बनाते हैं भिंडी। फिलहाल तो किचन में ही खड़ी हूँ और बनाना शुरू करती हूँ। इसे समझो ना रेशम की तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। यहाँ पर मैं बना रही हूँ भिंडी, और कई लोगों को बहुत पसंद होगी, और मुझे तो मतलब ये है कि मजबूरी है, खानी पड़ती है। अब शादी होगी तो सब कुछ ही खाना है भैया। ऐसा होता है ना, जब तक मम्मी के घर रहते हैं तब तक तो टेंशन नहीं होती, नखरे दिखा लो, सब कुछ कर लो, नहीं मम्मी ये नहीं खाना ये बना दो, ये नहीं खाना ये बना दो। लेकिन जब खुद बनाना पड़ता है ना, तो सब कुछ खाना पड़ता है, तो ये होता है कि यार चलो यार, नहीं भी अच्छा लग रहा तब भी कि अब मैं कुछ और थोड़ी ना बनाऊँगी। ये वाली चीज़ सबके साथ होती है, और भिंडी मेरे को ऐसे वाली है, लेकिन चलो टाइम पास करना है, और खा लूँगी भिंडी भी। और नहीं तो मम्मी होती तो बहुत ही अच्छा होता ना, तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। अभी भी मम्मी के घर जाती तो मम्मी पहले से फ़ोन करके पूछ लेती है क्या बनाऊँ, क्या खाना है। सबके साथ ये होता होगा। जब मेरी मदर इन लॉ थी तो तब भी मुझे कुछ खाना होता था तो मैं उनको बोल देती थी कि झाई जी मुझे ये खाना है, तो वो भी कर देती थी, मेरे लिए बना देती थी। और उनके हाथ का खाना भी बहुत टेस्टी, मम्मियों के हाथ का खाना यार टेस्टी होता ही है। और मेरी जो मदर इन लॉ थी ना, वो ना तंदूर वाली रोटी बनाती थी, और इतनी टेस्टी प्याज वाली रोटी तंदूर में लगाती थी, मज़ा आता था। अभी फिर मुँह में टेस्ट आ गया वाला, अब तो भिंडी खाने का मन भी नहीं कर रहा। तो चलो अब मजबूरी है, क्या करें, खुद बना रहे हैं, खुद ही खाना है, तो फिर जो बन रहा है वही खा लेंगे। सबके साथ होता होगा यार, लेडीज़ के साथ ये बड़ी समस्या है ना, मजबूरी है यार। चलो ठीक है, अब मैं भिंडी बना लेती हूँ। भिंडी बनाने के बाद फिर फटाफट पराठे बनाऊंगी और खाएंगे पराठे। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरी इंस्टा आईडी पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टा आईडी है लीना डूमड़ा के नाम से। ओके फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।